अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 4:20 हुए जाते हैं, 31 दिसंबर 2025। और आज आखिरी दिन है 2025 का। कल से इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 1 जनवरी 2026 जो है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, मार्केट के अंदर गोल्ड जो है अपने रिकॉर्ड हाई के ऊपर चलता चला गया। आपने यही देखा कि सिल्वर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट जो है वो एसेट बन गया है। और अब जो है वो बीटीसी क्या होगा, बीटीसी के अंदर इथेरियम के अंदर क्या होगा, ऑल्ट कॉइन का सीजन के बारे में, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले से भी बताई हुई हैं। इस वक्त हिस्टोरिकली जो है आप एक बेयर मार्केट के अंदर बिल्कुल प्रेजेंट है, हिस्टोरिकली भी। और जितने भी इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं आप इस वक्त बेयर मार्केट के अंदर प्रेजेंट है अनटिल प्रूवन अदरवाइज, यानी कि अगर के कोई ऐसी न्यूज़ आती है। लेकिन देखें, जो भी पॉइंट इस वक्त ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है वो बिटकॉइन के सपोर्ट लेवल पे जाने की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि ये अगर कोई अच्छी न्यूज़ आई तो फिर ट्रम्प ने जिस तरीके से आपने देखा कि भाई किस तरीके से अक्टूबर के अंदर जो है एक न्यूज़ जो कि चाइना के तरफ थी, इशारा कर रही थी, उसने मार्केट्स जो है वो हिला के रख दी हैं। बहुत सारे जो है वो लिक्विडेट हुए ट्रेडर्स, और आप और हम जैसे ट्रेडर्स जो हैं वो भी मौजूद रहे मार्केट के अंदर। जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करना सबसे बड़ी चीज़ है, ट्रेड लेने से भी ज़्यादा। जो हमेशा से जो भी वीडियोस मैंने आपको बताई हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट बताई है। अब बीटीसी के अंदर जो सपोर्ट लेवल बन रहे हैं, जो रेजिस्टेंस के लेवल हैं, वो पहले भी शेयर किए हैं, अभी दोबारा आपसे शेयर कर देते हैं ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से मैनेज कर लें। वॉल्यूम जो है वो इस वक्त बेइंतहा कम है क्योंकि क्रिसमस और हॉलीडेज़ और न्यू ईयर ये सारी चीज़ें कंबाइन एक इफेक्ट डाल रही हैं, जिसमें यह है कि वॉल्यूम कम है। जब वॉल्यूम कम होता है तो फिर ऑब्वियसली जो मार्केट्स हैं वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही होती हैं, वोलेटिलिटी चाहिए होती है। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आप साल का जो भी शुरू होने वाला है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, उसके लिए अपने लिए दुआएं करें। ठीक है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास चीज़ है। और जो है वो बीडीसी अपने सपोर्ट के ऊपर चांसेस जो है वो 85 500 का लेवल की वो है, जो कि एक अच्छा मतलब कि सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक हो गया, पहले बताया 83 का लेवल, 83 500 का लेवल मौजूद है, और यहाँ से भी ब्रेक होता है तो फिर जब वो डेफिनेटली 80 और फिर 78 का लेवल जो है वो बिल्कुल जो है वो अच्छा। विक्स जिस तरीके से विक्स हैं वो भी लग सकती हैं कि डाउन, अगर 83 500 को ब्रेक किया इसने तो बड़ी लंबी विक लगी तो 74 का रीजन, 70 का रीजन जो है वो बिल्कुल टच और हिट हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन सकती है, ऐसा नहीं है कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इस वजह से जो है वो आपने स्टॉप लॉस लगा के चलना है, स्टॉप लॉस के बगैर बिल्कुल नहीं चलना है। क्योंकि पिछली दफ़ा जब आपने देखा कि भाई बहुत सारे ट्रेडर्स ने जो है स्टॉप लॉस नहीं लगाया, किसी ने प्रॉफिट नहीं लगाया, एक्सचेंजेस जो हैं वो भी मैनिपुलेट, और जो है जब ट्रम्प की न्यूज़ आई थी, इसी तरह से अपने रिस्क को आपने मैनेज करना है कि स्टॉप लॉस लगाए बगैर नहीं चलना है। और जो स्कैल्प्स ले रहे होते हैं वो तो आउट हो जाते हैं बिल्कुल जल्दी जल्दी, जो भी उन्होंने प्रॉफिट लेना होता है या स्टॉप लॉस लेना होता है। लेकिन जो लॉन्ग या स्विंग ट्रेड्स होती हैं उनको अपने अच्छे से मैनेज करना होता है। गोल्ड ने अपने रिकॉर्ड हाई बना दिए हैं इसके अंदर, और सिल्वर जो है वो भी आपको मैंने बता दिया है सबको कि भाई सिल्वर जो है उसका जापान का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपने देख लिया कि ज़्यादा आया है, जिसकी वजह से मार्केट्स के अंदर अभी उसका असर नहीं नज़र आया कि जो है जिस तरीके से पहले जब जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे तो मार्केट्स बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे की तरफ आई थी। तो अभी भी ये इफेक्ट एक बाकी है। ठीक है, वोलेटिलिटी जो है वो 2026 के अंदर बिल्कुल ज़रूर आएगी, लेकिन सपोर्ट लेवल की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर 92 का लेवल, 500 का लेवल जो है वो हिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो फिर ही नाइन मतलब कि आप देख सकते हैं कि भाई बीटीसी जो है थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि 92 500 के लेवल को ब्रेक किया या 93 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो वो रॉकेट साइंस की तरह जो है वो चला गया भाई 9800 के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं है। पहले जब तक कि 92 500 के लेवल को मतलब अचीव करे, ब्रेक करे, और फिर कुछ दिन तक कैंडल, डेली कैंडल क्लोज हो, एंड देन 2 3 दिन जो है वो इसी तरीके से रहे भी,
ये नहीं है कि बस सिर्फ टच किया और वापस टच करके वापस जो है वो तो बीटीसी की आदत है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपको 70K के बारे में, 74K के बारे में भी विक लगने के आपको चांसेस बता दिए हैं कि देखें इस वक्त बहुत नैरो जो है वो कंसोलिडेशन हो रही है रेंज के अंदर, यानी कि बिल्कुल एक नैरो जो है रेंज में बीटीसी जो है वो कर रहा है, जो कि 85 से लेके 90 के दरमियान है, और यहाँ पर ही ऊपर नीचे काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। सो किसी भी वक्त जो है वो मार्केट इस ट्राइंगल को ब्रेक कर सकती है, एक स्मॉल जो ये इस वक्त नैरो रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रही है ऊपर नीचे करके, और इसमें काफ़ी सारी स्कैल्प्स जो हैं वो छोटी छोटी बन गई हैं, जो लोगों ने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया इस चीज़ का। तो यहाँ पे आपको ये जहन में रखना है जो सपोर्ट है, जो इसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट स्पॉट की अगर बात की जाए तो 70-74 का रीजन ऐसा है जिसमें आप स्पॉट की बाइंग जो है वो कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, जिसमें आपने ये है कि जैसे बीटीसी अपने अच्छी सपोर्ट की तरफ जाएगा आपने वहाँ पे बाइंग करनी है, और ज़्यादा नीचे आएगा अच्छी सपोर्ट पे, यानी कि हर सपोर्ट अच्छी सपोर्ट है। आपने ये देखना है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि 83,500 का लेवल अगर ब्रेक हो गया है तो 80 का लेवल 78 का कहीं नहीं गया। ठीक है, फिर 78 से बहुत हद तक चांसेस है कि 74 के आसपास चला जाए, तो यहाँ पे बाइंग बनती है 74 पे, 70K के ऊपर जो है वो बाइंग बनती है। ठीक है, अगर आप बीटीसी डोमिनेंस की बात कर लें, देखिए डोमिनेंस जो है वो तो दायरा इंक्रीज अपने रेजिस्टेंस की तरफ भी है। अगर आप डोमिनेंस की बात करते हैं तो डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज डेफिनेटली, अभी तो इस वक्त वॉल्यूम इतना कम है कि राइट नाउ की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन डोमिनेंस जो है वो अपनी रेजिस्टेंस की तरफ ही है। ठीक है, और अगर इसने रेजिस्टेंस अपनी ब्रेक की तो बीटीसी और मजीद नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट के अंदर फेड ने, यानी ठीक है फेड ने जो है वो इंजेक्ट भी की है काफ़ी लिक्विडिटी बिलियन के अंदर, बिलियन डॉलर्स के अंदर। ठीक है, यानी टोटल जो ओवरऑल एक सिनेरियो है कि भाई जो आप ये देख रहे हैं कि भाई लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी आई है, इंजेक्ट की गई है, यानी कि डाली गई है पैसे मार्केट के अंदर। टोटल जो मार्केट क्या है, मैं क्रिप्टो की बात नहीं करी, मैं टोटल मार्केट की बात करी हूँ, जिसके अंदर चाहे वो आपकी जो है वो स्टॉक्स आप कह लें, चाहे आप इसको जो है वो मतलब कि टोटल जो आपका मार्केट है उस वो कैप इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इन्होंने यूएस ने, फेड ने इसके अंदर बिलियन डॉलर्स जो है वो डाले हैं। ठीक है, ये इसी वजह से है कि वॉल्यूम जो है और वोलेटिलिटी जो है वो इसके अंदर मेंटेन रहे मार्केट के अंदर। बाकी जो है वो आपको नया साल मुबारक हो, आप लोगों के लिए अच्छा रहे। जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अगर इंस्टाग्राम वगैरह को आप अपडेट मतलब कि वहाँ पे आपको फ़ौरन मिलती है, व्हाट्सएप चैनल भी है। अब व्हाट्सएप चैनल जो मेरा जिस पे मैं फ्री ट्रेड्स दे रही थी वो इस वक्त जो है वो अलाउ ही नहीं कर रहा है न्यू यूज़र्स को, अंदर नहीं परमिशन दे रहा। मुझे नहीं मालूम क्या इशू हो गया है, लेकिन मैं बहुत सारी ट्रेड्स वहाँ पे दे देती हूँ। अभी कुछ अर्से से थोड़ा सा जो है वो नहीं दे पाती, बहुत कम कम ट्रेड्स थी, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो अभी बिल्कुल इरादा है दोबारा से, और गोल्ड की ट्रेड्स जो हैं उनका भी इरादा है कि बिल्कुल दोबारा से जो है वो स्टार्ट की जाए। ठीक है, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी इसको अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है चैनल के ऊपर, यहाँ पे आप लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे लिंक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जाके आपने जो है वो ज्वाइन करना है MEXE, इस रेफरल कोड के साथ थोड़ा अप्रिशिएट किया करें, या विक्स के साथ, जो भी आपको पसंद आ रहा है इन दोनों में से। यहाँ पे आपके पास इंस्टाग्राम का भी लिंक है, इसको भी फॉलो कर लें। व्हाट्सएप का लिंक है, इसको आप बिल्कुल क्लिक करें। देखें अगर ये आपको अलाउ कर रहा है तो मुझे आप कमेंट्स में प्लीज़ शेयर करें, इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट करें, या फिर यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट करें कि भाई आप लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं ज्वाइन तो फिर आप मुझे ज़रूर बताएं कि नहीं, या अलाउ नहीं कर रहा।